इंसानों के जीवन के लिए सबसे उचित जगह पृथ्वी है, जहां लाखों सालों से हमारा बसेरा है। हम तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि पृथ्वी की पेड़ पौधे, साफ हवा और पानी को छोड़कर मार्स में जाकर सब कुछ आर्टिफिशियल बनाकर जीना कैसा होगा। वैसे मैं इस वीडियो में आपसे मार्स की बातें नहीं बल्कि पृथ्वी की कुछ प्राकृतिक डरावने स्थानों के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं। दरवाजा गैस क्रेटर, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का दरवाजा गैस क्रेटर 9 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, जो 1971 से लगातार जलता ही जा रहा है। इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। 1971 में सोवियत पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट यहाँ पेट्रोलियम की खोज में इस रेगिस्तानी गांव में पहुंचते हैं। उनके हिसाब से यहाँ भारी मात्रा में पेट्रोलियम होने का अनुमान था, तो उन्होंने वहाँ ड्रिलिंग मशीन लगा दिया। ड्रिलिंग के शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये पूरा जगह वहाँ धंस गया और मीथेन गैस निकलना शुरू हो गया, जो बहुत जहरीला और एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए सोवियत जियोलॉजिस्ट ने उसमें आग लगा दिया, ये सोचकर कि शायद ये कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने जलने के बाद इस जमीन के नीचे का गैस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये लगातार 50 सालों से जल रहा है। रात में इसकी चमकदार ऑरेंज रोशनी की वजह से कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान के लोग इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। लेकिन जो भी हो, इसी गैस क्रेटर को देखने इस देश में लाखों लोग हर साल आते हैं, जहां केवल 10,000 से 15,000 टूरिस्ट ही आते थे। डेथ जोन, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। वैसे ही इसकी चोटी तक पहुंचना मुश्किल है और इस मुश्किल का सबसे बड़ा बाधा माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन है, जो 8,000 मीटर चढ़ाई करने के बाद शुरू होता है। यहाँ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। इसी वजह से 200 से ज्यादा पर्वतारोहियों की जान यहीं गई है, जिसमें बहुत एक्सपर्ट क्लाइंबर्स भी हैं। और यहाँ से मृत शरीर को वापस ले जाना और जान को जोखिम में डालना होता है। इसलिए एक बार जिसकी मौत यहाँ हो गई, उसके शरीर को वापस नहीं लाया जाता है। यहाँ मौत ज्यादातर हेलुसिनेशन, दिमाग का ना काम करने की वजह से गलत डिसीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ मौत होती है। 1978 में मेस्नर और पीटर हैबलर ने बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। द डेरिंग वुड्स। डेरिंग जंगल को आमतौर पर यहाँ के नागरिक द स्क्रीमिंग वुड्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आने वाले लोग जंगल के बीचों बीच से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने की बात कहते हैं, और साथ ही जब यहाँ घना कोहरा रहता है तब चलने और बोलने की भी आवाजें आती है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये चिल्लाने की आवाज उस हाईवे मैन की है जिसे 18वीं सदी में बंदी बनाकर मार दिया गया था। उसी की आत्मा यहाँ भटकती है। यहाँ से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है। 1948 में एक नरसंहार यहाँ किया गया था, जिसकी अगली सुबह 1 नवंबर को 20 लोगों की लाशें यहाँ मिली थी। इन सब की आत्मा यहाँ भटक रही है। जंगल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि हैलोवीन की रात जंगल के बीचों बीच रोशनी दिखती है। इस जंगल से बरामद होने वाली लाशों के पोस्टमार्टम होने के बाद भी मरने का कारण पता नहीं चल पाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा जो मायामी, बर्म्यूडा और पर्तो रिको को जोड़कर बनता है, इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। लंबे समय से असामान्य घटनाएं यहाँ घट रही है। यहाँ एकदम साफ मौसम, अच्छे रेडियो सिग्नल कनेक्शन के बाद भी अचानक से हेलीकॉप्टर, नाव, जहाज गायब हो जाता है, जिसमें अमेरिकी नौसेना के स्क्वाड्रन बॉम्बर इस क्षेत्र में उड़ान भरने के दौरान गायब हो गए और उसके बाद फिर कभी न प्लेन मिला न पायलट को देखा गया। वैसे तो इस क्षेत्र से जुड़ी कई थ्योरीज को लिखा गया है, लेकिन ये सही तरीके से साबित नहीं कर पाते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है और ये सारे प्लेन गायब कहाँ हो जाते हैं। जैकब वेल। विम्बरले, टेक्सास में जैकब वेल पृथ्वी पर गोता लगाने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जिसने कम से कम 8 गोताखोरों की जान ले ली है। मात्र 3.5 मीटर मुंह वाले इस डाइविंग स्पॉट की गहराई असामान्य है। इसमें कूदने के बाद 30 मीटर की सीधी गहराई में उतरने के बाद इसमें अंदर ही अंदर गुफाएं हैं। पानी के नीचे वाली गुफाओं में ये सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। नीचे जाते जाते अंधेरा होता चला जाता है और तीखी तिरछी रास्तों की वजह से कई डाइवर्स की मौत यहाँ फंसकर हो जाती थी। यहाँ मरने वाले ज्यादातर लोगों की लाशें नहीं मिल पाती हैं। इसकी कुल गहराई 37 मीटर है। 1964 से 1984 तक 8 आदमी और 1 औरत की मौत यहाँ हो चुकी है, जिसके बाद बिना लेटेस्ट इक्विपमेंट के यहाँ डीप डाइविंग करना मना है। लेकिन आम स्विमिंग करने के लिए ये बड़े तो क्या, बच्चे भी इसके शौकीन हैं। यहाँ स्विमिंग करने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना पड़ता है।
ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जापान। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में ये जंगल फैला हुआ है। यहाँ इतना पेड़ है कि दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा छाया रहता है। लेकिन ये जापान का लैंडमार्क भी है जो अपने भूतिया होने की वजह से कई टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। और द फॉरेस्ट नाम की मूवी भी इसी जंगल पर बन चुकी है। यहाँ उबा सोते नाम का एक प्राचीन परंपरा था, जहाँ अकाल के वक्त परिवार में ज्यादा लोगों का पेट ना भर पाने के कारण बूढ़े सदस्य को यहाँ लाकर छोड़ दिया जाता था, भूखे प्यासे तड़प कर मरने के लिए। कहा जाता है कि उन्हीं की आत्मा इस जंगल को भूतिया बनाए हुए है। द डेविल कैटल। मिनेसोटा का यह डेविल कैटल फॉल लंबे समय से हाइकर और जियोलॉजिस्ट को असमंजस में बनाए हुए है, क्योंकि देखने में किसी आम झरने जैसा दिखता है। लेकिन जरा दाएं तरफ वाले इस झरने को देखिए। यहाँ का पानी गिरने के बाद एक बड़े से गड्ढे में जाता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रिसर्चर्स इस जगह के रहस्य को अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यहाँ भारी मात्रा में रंग डालकर देखा गया कि यहाँ का रंग वापस कहीं तो दिखेगा, या फिर पिंग पोंग बॉल भी डालने के बाद सोचा गया कि हो सकता है ये हल्के होने की वजह से पानी में कहीं तो तैरता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे भी हर सेकंड हजारों गैलन पानी इस गड्ढे में गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ना। होया बासियो फॉरेस्ट, ट्रांसिल्वेनिया। होया बासियो जंगल रोमानिया की उत्तरी सीमा में स्थित है, जो ट्रांसिल्वेनिया के 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है और अजीब असामान्य घटनाओं की वजह से ये पृथ्वी का सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा गया है। इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया भी कहते हैं। यहाँ इंसान के रूप में शैतान, भूत और यहाँ तक के एलियन का भी निवास माना जाता है। ये जगह 1960 में लोगों की नजर में तब आया जब बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंड्रो स्विफ्ट ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का फोटो खींचा था, जिसके बाद कई असामान्य घटनाओं को यहाँ नोटिस किया गया, जिसमें एक चरवाहा और उसका 200 भेड़ गायब हो गया, जो फिर वापस कभी नहीं मिला। और एक 5 साल की बच्ची गायब होने के बाद अचानक से फिर 5 साल बाद सबके सामने आती है, लेकिन वही कपड़ा और वही उम्र में वो जैसी गायब हुई थी 5 साल बाद वो फिर से वैसी आ गई। इस जंगल में जाने और बाहर निकलने वाले लोग जलने, सर दर्द, तेज बुखार, रैशेस जो उनके पास पहले नहीं था, लेकिन जंगल से बाहर आने के बाद उन्हें यह सब कुछ हो गया। इस जंगल का पेड़ 200 साल पुराना है, लेकिन देखने में ये उतने पुराने लगते नहीं हैं और इनकी बनावट भी बड़ी अलग तरह की ट्विस्टेड है। इस जंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक खास जगह में होती है जहाँ पेड़ नहीं उगता है। मैं इस क्षेत्र की बात कर रही हूँ। और जब यहाँ की मिट्टी को जांचा गया तब उस सैंपल में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जो वहाँ पौधे उगने में बाधा बने, और इस वजह से ये जगह पृथ्वी की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। सेंट क्रोक्स वॉल। सेंट क्रोक्स के गहरे पानी में कैरेबियन द्वीप की दूसरी सबसे बड़ी जीवित चट्टान है। साथ में कुछ रहस्यमय जीव भी, जो इस 2 मील सीधी खड़ी चट्टान के नीचे दुबक कर रहती है, साफ नीले पानी में, जो नीचे जाने में अंधेरा और खतरनाक हो जाता है। यहाँ से समुद्र में उतरने के बाद गहरे समुद्र में जाने के लिए सीधे नीचे डाइव करना पड़ता है, जो सिर्फ एक्सपर्ट डाइवर्स ही कर पाते हैं। मदीदी नेशनल पार्क। बोलिविया का ये नेशनल पार्क अपने आप में एक स्वर्ग की तरह दिखता है, जो इंसानों से बिल्कुल अछूत है। खूबसूरत दृश्य, पेड़ पौधे, जानवर सब एक साथ फल फूल रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती को मौत का जाल के रूप में देखा जाता है और ये कई वन प्रेमियों की समय से पहले मौत का कारण भी बन चुका है। ये जगह कई तरह के जहरीले पौधे और खतरनाक जानवरों का घर है। यहाँ के पौधे इतने जहरीले हैं कि इसे छूने से ही जहर शरीर में फैल जाता है और कई बार कुछ ही देर में मौत हो जाती है।